राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज मैं और कृष्ण साथ में रास करने वाले हैं। और फिर गोपियाँ आ जाती हैं और देखती हैं राधा को और राधा के श्रृंगार को। और फिर सखियाँ कहती हैं, राधा हमें तुम्हारे श्रृंगार की कुछ वस्तुएं चाहिए थीं। आज के रास के लिए क्या तुम हमें दोगी? और फिर राधा कहती हैं, हाँ हाँ अवश्य, मैं भी यही देख रही थी कि मुझ पर क्या जचता है। और कहती हैं, राधा हम सब एक साथ ही सज्जे हो जाते हैं, मैं स्वयं श्रृंगार करती हूँ तुम सबका। और फिर गोपियाँ स्मरण करती हैं और फिर कहती हैं राधा से, नहीं नहीं, हम स्वयं ही सज्जे हो जाएंगे। और फिर राधा कहती हैं, ओहो तुम भी ना, मैं जानती हूँ कि पिछली बार मुझसे भूल हुई थी, किंतु इस बार मैं तुम सबका और सुंदर श्रृंगार करूँगी। और कहती हैं, राधा वचन रहा। और फिर सखियाँ प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ से आरंभ करें? और फिर राधा कहती हैं, सबसे पहले आभूषण देखते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा और राधा की सखियां आभूषण देख रही होती हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, मैं सत्य कहूँ तो मुझे अत्यंत चिंता हो रही है। इतने सारे कार्य हम एक दिवस में कैसे पूर्ण करेंगे? ऊपर से देखो, कृष्ण ने सभी को इतना शीघ्र ही आमंत्रित कर दिया। और तभी सखियां प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर राधा कहती हैं, क्या हुआ, तुम सब हंसी क्यों? और फिर सखियां बताती हैं, वो राधा, अब तुम हमारी सहायता कर रही हो तो हम तुम्हें अब सत्य बता ही देते हैं। वो सत्य ये है कि कृष्ण ने हम सबको पहले ही आमंत्रित कर दिया था। तुम्हारी घोषणा करने के पूर्व ही उसने हमें पहले ही बता दिया था कि वो एक विशेष घोषणा करने वाला है। और फिर राधा कहती हैं, अच्छा कब आमंत्रित किया कृष्ण ने? और फिर सखियां बताती हैं, 2 रात्रि पहले। और फिर राधा स्मरण करती हैं, कृष्ण ने कहा होता है, सभी सखियां सदैव मुझे स्मरण करती हैं। तो अब मैं ये निर्धारित कर रहा था कि वो हमसे कब मिल सकती हैं। उसी की घोषणा थी और वो सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत कर सकूं। और फिर राधा स्मरण करके सोच रही होती हैं, अर्थात कृष्ण ने मेरे साथ छल किया। और फिर कहती हैं राधा, सखियों से अच्छी बात है, और क्या बताया कृष्ण ने और किस किस को आमंत्रित किया उसने? और फिर सखी बताती है, किस किस को आमंत्रित किया ये तो नहीं पता, किंतु हाँ, कृष्ण ने दाऊ को भेजा था किसी को निमंत्रण देने। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण स्वयं नहीं गया क्या? और फिर सखियां बताती हैं, नहीं, कृष्ण तो हमसे बातें कर रहा था ना। और फिर राधा स्मरण करती हैं, क्यों ना हम महादेव को वृंदावन बुला लें हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। और कृष्ण ने कहा होता, मैं वैसे ही करता हूँ, मैं महादेव को निमंत्रण देके आ जाता हूँ। और फिर राधा स्मरण करती हैं, बलराम दाऊ की बात को काना कहाँ है, इसके विषय में किसी को ज्ञात होता है क्या भला? और फिर कृष्ण की बात को स्मरण करती हैं आगे, कृष्ण ने कहा होता है, महादेव ने हमारा न्योता स्वीकार कर दिया है राधे। और फिर राधा सोच रही होती है, इसका अर्थ है कि महादेव, कृष्ण और दाऊ इनको पहले से ही ज्ञात था और सबने मेरे साथ छल किया। और फिर राधा सखियों से कहती है, सुनो तुम सब आभूषण देखो, अब मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य स्मरण आया है, मैं अभी आती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दाऊ कहते हैं, अच्छा हुआ राधा तुम मुझे यहीं मिल गई, तनिक देखकर बताओ कि मैं लग कैसा रहा हूँ। और फिर राधा कहती है, अति सुंदर। और फिर दाऊ कहते हैं, धन्यवाद राधा, वो क्या है ना कि कल महाराज की तैयारी करते समय जब मैं परिश्रम कर रहा था तो मुझसे प्रभावित होकर कुछ सखियों ने मुझसे कहा कि आज रात के दिन वो सब मेरे साथ नृत्य करेंगी। और फिर राधा कहती है, अरे वाह दाऊ, आप तो अत्यंत उत्साहित लग रहे हैं रास के लिए। और फिर दाऊ कहते हैं, अरे मैं ही क्या राधा, के सब उत्साहित हैं इस रास के लिए। और फिर राधा कहती हैं, वैसे मुझे कुछ पता चला है। और फिर बलराम दाऊ के कान में कहती हैं, राधा मुझे ये पता चला है, कृष्ण ने सखियों को पहले से ही आमंत्रित कर लिया है। और फिर बलराम दाऊ स्मरण करते हैं, मिल गया वही असर जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, अभी सबक सिखाता हूँ काना को। और कहते, धन्यवाद राधा इतनी महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। और कहते हैं, वैसे तुम्हारा दाऊ होने के नाते और तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात बताई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें महत्वपूर्ण बात ना बताऊं? तो मेरे पास भी है एक बात बताने के लिए।
और फिर दाऊ कान में बताते हैं राधा के मात्र अष्ट सखियां ही नहीं, कान्हा ने महादेव को भी पहले से ही निमंत्रण देके रखा था। मैं ही तो गया था महादेव के पास निमंत्रण लेकर, मुझे ही भेजा था उसने निमंत्रण देकर। और फिर राधा कहती है इसका मतलब है कि कृष्ण ने पहले ही सारी योजना बनाकर रखी थी, केवल घोषणा वो राज की मेरे मुख से करवाना चाहता था। और फिर दाऊ कहते हैं तुम तो जानती हो कि कान्हा कितना चतुर चालाक है। ठीक है राधा, इस कृष्ण को तो मैं देखती हूँ, बड़ा ही आया मुझे मूर्ख बनाने वाला। और फिर दाऊ कहते हैं और क्या ऐसा थोड़ी ना होता है। और तभी राधा जाती है कृष्ण के पास और दाऊ कहते हैं अब आएगा आनंद। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि दाऊ कहते हैं अब कान्हा को रास के मध्य में पड़ेगी डांट और मैं उठाऊंगा रास के आनंद। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण कहते हैं आज तो मैं ऐसी बांसुरी बजाऊंगा, ऐसी बांसुरी बजाऊंगा कि सबका मन आनंदित हो जाएगा। और फिर राधा कृष्ण के समक्ष आती है और प्रसन्न होती हैं। और तभी कृष्ण कहते हैं क्या बात है राधा रानी, पुनः एक बार आपको कहीं मेरी बांसुरी चुराने का विचार तो नहीं आया। और फिर राधा कहती नहीं तो मैं तो केवल ये देखने आई हूँ कि तुम रास के लिए कैसे सज्ज हुए हो, क्योंकि सबके नेत्र तुम पर जो होंगे। और फिर कृष्ण कहते हैं रास के लिए कुछ इस प्रकार सज्ज हुआ हूँ, ऐसा लग रहा हूँ। और फिर राधा कहती हैं बहुत सुंदर। और फिर राधा कहती हैं किंतु मेरी एक इच्छा है रास को लेकर, यदि तुम उसे पूर्ण कर दोगे तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगी। और तभी दाऊ भी आ जाते हैं और सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं राधा कृष्ण को। और फिर कृष्ण कहते हैं राधा से क्यों नहीं राधे, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं बस कहो, तुम्हारी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है। इस महाराज को तुम्हारे लिए केस बनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर राधा कहती हैं यदि ये बात है तो वचन दो, यदि जो भी इच्छा होगी तुम पूर्ण करोगे। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं क्यों मना करूँगा, मैं वचन देता हूँ तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं वो पूर्ण करूँगा। और तभी बलराम दाऊ प्रसन्न हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं तुम जानते भी नहीं हो कृष्ण कि तुम कितना बुरा फंसने वाले हो। और फिर राधा कहती है ठीक है तो मेरी इच्छा ये है कि इस रास में केवल स्त्रियां ही होंगी, कोई पुरुष नहीं आएगा। और तभी कृष्ण कहते हैं ये कैसी इच्छा है। और फिर राधा कहती है तुमने वचन दिया है ना, अब तुम्हें पूर्ण करना होगा। और तभी दाऊ कहते हैं राधा ने तो मेरे साथ ही अनुचित कर दिया, ये मांग करके कुछ करो कान्हा, कुछ करो, मनाओ राधा को, अन्यथा मेरी इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, ये सारे नए वस्त्र, अब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, कुछ करो। और फिर कृष्ण बताते मैं कैसे वचन निभाऊंगा, मैंने पहले ही सबको आमंत्रित कर दिया है, अब मैं मना कैसे करूंगा। और फिर राधा कहती है हाँ पहले ही आमंत्रित नहीं कर दिया तुमने सबको, पूरी योजना बना ली, केवल मेरे मुख से घोषणा करवाना चाहते थे इस राज के लिए। और कहती है राधा मुझे मूर्ख बनाया ना, अब करना तुम दाऊ और महादेव तीनों मिलकर रास। और फिर कृष्ण कहते हैं देखो राधा, महादेव को मना करूंगा तो उन्हें बुरा लग सकता है, समझो ना। और फिर राधा कहती है ये तो तुम्हें मुझे मूर्ख बनाने से पहले सोचना चाहिए था, अब तुम्हें मुझे दिया हुआ वचन पूर्ण करना ही होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं देवी पार्वती से तुमने उचित ही कहा था गौरी, कि जब देवी राधा को पता चलेगा कि आराध्य उनके साथ लीला कर रहे हैं और स्वयं मैं भी उन आराध्य की लीला का आनंद उठा रहा हूँ, तो श्री कृष्ण और मुझे दोनों को ही इसका परिणाम भुगतना होगा। अब देखो ना, आराध्य को देवी राधा को दिया हुआ वचन पूर्ण करना ही होगा। और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब आराध्य के उस महारास में कोई पुरुष भाग नहीं ले पाएगा। और फिर देवी पार्वती कहती हैं जितना मैं आपके आराध्य को जानती हूँ, ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। और फिर महादेव कहते हैं इस बार वो कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाएंगे, मुझे कोई आस नहीं दिखाई दे रही गौरी, उचित होगा कि तुम महारास में अकेली ही जाओ। और फिर देवी पार्वती कहती हैं राधा और कृष्ण की रास लीला महादेव ही ना देख पाए, ये कैसे संभव हो सकता है। बस यही आशा करती हूँ कि कृष्ण शीघ्र ही कोई समाधान ढूंढ लें। और फिर कृष्ण कहते हैं राधा भी ना, बात बात पे इसके सर पे क्रोध सवार हो जाता है और आप यहाँ क्या मुंह लटकाए खड़े हैं, कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। देखिए हमें जाकर राधा से क्षमा मांगनी चाहिए, चलिए चलकर क्षमा मांगते हैं। और तभी दाऊ कहते हैं मैं क्यों क्षमा मांगू, मेरी क्या भूल है इसमें। और फिर कृष्ण कहते हैं कोई सोचने का समय नहीं है, आपने कुछ न कुछ तो अनुचित किया ही है, चलिए आइए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सखियां कहती हैं अपना श्रृंगार देखकर बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा राधा, तुमने हमारा बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। और फिर राधा कहती हैं अरे तुम सब सखियां हो मेरी, धन्यवाद कैसा, तुम सब चलो आगे,
मैं परिवार के सभी सदस्यों को लेकर वहाँ पहुँचती हूँ और तुमसे मिलती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण दाऊ को लेकर राधा के समक्ष जाते हैं और फिर राधा कहती हैं क्या हुआ, क्षमा मांगने आए हो? और फिर राधा कहती हैं वो क्या है ना, अभी मुझे रास के लिए सज्ज होना है, तो क्या है कि आपकी क्षमा याचना सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। और फिर कृष्ण कहते हैं राधा समय निकालो थोड़ा, देखो तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग लो, तुम्हें जो उचित लगे वो तुम मांग लो, किंतु ये नहीं कितने सारे लोग हैं, महादेव मैं दाऊ सभी ग्वाले सभी देवता सभी रुष्ट हो जाएंगे, सभी का मन आकुल हो जाएगा। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण राधा से अब हमें क्षमा कर दो ना। और फिर दाऊ कहते हैं हाँ राधा कर दो ना अब क्षमा। और फिर राधा कहती हैं ऐसे भी कोई क्षमा मांगता है क्या? और फिर कृष्ण कहते हैं तो तुम जैसे चाहती हो वैसे क्षमा मांगते हैं, सभी पुरुषों को आने दो इस महारास में। और फिर राधा कहती हैं ठीक है, तो पहले आप दोनों अपने कान पकड़ो, फिर मैं कुछ सोचती हूँ। और फिर कृष्ण कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम कान पकड़ कर क्षमा मांगते हैं। और फिर कृष्ण कान पकड़ कर क्षमा मांग रहे होते हैं। और बलराम दाऊ भी कहते हैं कान्हा से तुम्हारे चक्कर में मेरे आत्मसम्मान का बंटाधार हो रहा है कान्हा। और तभी राधा कहती कुछ कहा, और तभी कृष्ण कहते नहीं ये तो कह रहे हैं कि बस कान पकड़ कर क्षमा मांगना है, उसमें क्या है, मैं बस अभी कर देता हूँ। और तभी राधा कहती है अच्छा तो ऐसे क्यों खड़े हो, पकड़ो कान। और फिर बलराम दाऊ अपने कान पकड़ लेते हैं और कान्हा कहते हैं अब तो पकड़ लिए कान, अब तो क्षमा कर दो। और फिर कृष्ण बलराम दाऊ दोनों कान पकड़कर राधा से क्षमा मांग रहे होते हैं और कान्हा स्मरण कर रहे होते हैं महादेव को दिया हुआ न्योता और सखियों को दिया हुआ वचन दोनों ही भंग हो जाएंगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।